नमस्कार साथियों, क्या आपका ट्रिपल सी एग्जाम जनवरी 2026 या फरवरी माह में होने वाला है? तो यह क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। इससे पहले हम क्लास बंद करवा चुके हैं। आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 होने वाला है, जिस प्रैक्टिस सेट में हम क्वेश्चन नंबर 51 से करने वाले हैं। इससे पहले आपके 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। यदि आपने पिछली क्लास नहीं देखी तो आप इस वीडियो के बाद पिछली क्लास भी देख सकते हैं। उसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से कि 51 में क्या पूछा गया, क्योंकि यहाँ पर आपके वही क्वेश्चन होते हैं जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे आने की संभावना होती है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पूछा गया है, पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? जो पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, आखिर वो कौन सा था? तो वो था आपका ENIAC, जिसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कंप्यूटर शब्द का अर्थ क्या? जो कंप्यूटर शब्द है, आखिर इसका अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए गणना करना, ऑप्शन बी मशीनीकरण, ऑप्शन सी रिकॉर्ड करना, या ऑप्शन डी सोचने की मशीन। तो जो कंप्यूटर होता है इसका अर्थ होता है गणना करना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन नंबर 53, कंप्यूटर के किस युग में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विकास हुआ? जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विकास हुआ है, आखिर कंप्यूटर किस युग में हुआ है? आखिर यहाँ पर पीढ़ी पूछने की बात की जा रही है। तो कंप्यूटर में टोटल आपकी 5 पीढ़ियाँ हुई हैं। पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का, और जो तीसरी पीढ़ी थी उसमें हमारा आईसी चिप का प्रयोग किया गया था, और चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर, और जो पांचवी पीढ़ी थी उसमें हमारी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया गया था। इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। आपसे कोई भी पीढ़ी पूछे, अब आप वो आंसर लगा सकेंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको पांचों पीढ़ियाँ बता दी हैं। पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का, और तीसरी पीढ़ी थी उसमें आईसी चिप, जिसको इंटीग्रेटेड सर्किट के नाम से जाना जाता है, और चौथी पीढ़ी थी उसमें माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था, और पांचवी पीढ़ी में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नाम से जाना जाता है। पूछा गया अगले क्वेश्चन में, पहले कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? जो माउस है, आखिर इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखेंगे, जो माउस का आविष्कार है वो डगलस एंजलवर्ड द्वारा किया गया था। इसलिए यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। और पूछ सकता है आपसे, माउस में कितने बटन होते हैं? तो माउस में 2 बटन होते हैं, एक होता है लेफ्ट और एक दूसरा होता है राइट बटन। अगले क्वेश्चन है, पूछा गया है कंप्यूटर का बुनियादी संरचना का मॉडल किसने प्रस्तुत किया या किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? जो कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का मॉडल है, ये प्रस्तुत किया गया था आपके जॉन वॉन न्यूमैन द्वारा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है स्पैम ईमेल में क्या होता है? जो स्पैम ईमेल होते हैं, आखिर उसमें क्या होता है? तो ऑप्शन ए प्रमोशनल सामग्री, दुर्भावनापूर्ण लिंक, विज्ञापन, या उपयुक्त सभी। तो जो आपके स्पैम ईमेल होते हैं उसमें सब कुछ होता है, मतलब कहने का उसमें प्रमोशन, जैसे किसी का प्रमोशन करना है, वो सामग्री भी हो सकती है। दुर्भावनापूर्ण लिंक, जिससे आपका डेटा हैक हो सकता है, या आपका कहीं ना कहीं से आपका मोबाइल हैक हो सकता है, आपकी डिवाइस हैक हो सकती है। विज्ञापन हो सकता है। जो स्पैम ईमेल होते हैं उसमें कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है फिशिंग हमला किसके लिए होता है? जो फिशिंग हमला है, आखिर ये किसके लिए होता है? तो याद रखेंगे, जो फिशिंग हमला फिशिंग हमला है, ये डेटा चुराने के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। साथ साथ आपको भी कमेंट करते चलना है, जिससे सारे क्वेश्चन आपको भी याद हो सकें। और मैं जो अभी वर्तमान जो प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, जिसमें कंप्यूटर के 100 क्वेश्चन डेली कराए जाते हैं, तो आपको इस वीडियो के बाद वो 100 क्वेश्चन वाली सीरीज को भी साथ साथ करते चलना है। क्योंकि जो आपके ट्रिपल सी में टोटल 9 चैप्टर हैं, उन्हीं 9 चैप्टर्स में लाकर जो आपके कंप्यूटर के नाम से चलाए जा रहे हैं, कंप्यूटर प्रैक्टिस सेट 1, वो सभी एग्जामों के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो आपके लिए तो इंपॉर्टेंट होने ही वाले। तो आपको जो 100 क्वेश्चन वाले प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, आपको वो भी करते चलना है। और साथ साथ जो आपके ट्रिपल सी के स्पेशल है प्रैक्टिस सेट, उनको भी देखते चलना है। पूछा गया है कौन सा एक मजबूत पासवर्ड, जो एक यदि आप एक मजबूत पासवर्ड बनाना चाहते हैं, तो उस पासवर्ड में आपके स्पेशल कैरेक्टर भी होने चाहिए, नंबर भी होने चाहिए, और स्पेशल कैरेक्टर के साथ स्मॉल और कैपिटल लेटर भी होने चाहिए। तो आप कहेंगे जी सबसे अच्छा में पासवर्ड लग रहा है तीसरी नंबर वाला, क्योंकि इसमें कैपिटल भी है, स्मॉल भी है, स्पेशल कैरेक्टर भी है, और नंबर भी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी सही आंसर होगा। अब भी जब भी पासवर्ड बनाए, तो पासवर्ड को कुछ इसी प्रकार बनाए कि उसमें कैपिटल लेटर भी होना चाहिए, स्मॉल लेटर भी होना चाहिए, नंबर भी होने चाहिए। जो आपके स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, जैसे @ चिन्ह हो गया, हैश चिन्ह हो गया, एंड चिन्ह हो गया, आप इनका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य क्या? जो फायरवॉल होता है, आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो याद रखेंगे, जो फायरवॉल होता है उसका मुख्य उद्देश्य होता है नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर करना। नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर करने का कार्य किसका होता है? तो वो होता है फायरवॉल का। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ईमेल अटैचमेंट सुरक्षित रूप से खोलने के लिए क्या आवश्यक है। यदि आप ईमेल अटैचमेंट सुरक्षित रूप से खोलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किसकी आवश्यकता हो सकती है, तो उसके लिए आपको एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। यदि आप अपना डेटा को सुरक्षित रूप से रखना चाहते हैं, अपने डिवाइस को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो आपको एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सुरक्षा की बात की जाए तो वो आपका एंटीवायरस होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है स्पैम मेल को ब्लॉक करने के लिए किए जाने वाला टूल क्या है। यदि आप जो स्पैम मेल आते हैं उनको आप ब्लॉक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन से टूल का प्रयोग करना होगा, फायरवॉल का प्रयोग करना होगा, एंटीवायरस का, स्पैम फिल्टर का, या इनक्रिप्शन टूल का। यदि जो आपके मोबाइल में स्पैम मेल आते हैं, आप चाहते हैं जो स्पैम मेल आ रहे हैं वो हमारे अलग फोल्डर में चले जाएं, तो आपको स्पैम फिल्टर का यूज करना चाहिए। जो भी आपके स्पैम मेल आएंगे जो आपके काम के नहीं होंगे वो सभी आपके स्पैम फिल्टर में चले जाएंगे, तो आपको पता चलता रहेगा जो आपके काम के ईमेल होंगे वो आपके इनबॉक्स में आएंगे, बकाया जो भी आपके अन्यथा बिना काम के होंगे वो सभी कहाँ जाएंगे, वो आपके जाएंगे स्पैम फिल्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है दो स्तरीय सत्यापन को क्या कहते हैं। जो दो स्तरीय सत्यापन होता है आखिर उसको क्या कहा जाता है, तो उसको याद रखेंगे, उसको मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का, या दो स्तरीय सत्यापन का। इसका मतलब होता है जैसे किसी को आपका पासवर्ड पता चल गया, तो आपने देखो कोई कोई वेरिफिकेशन दो बार में होता है, आपका पासवर्ड पता होने के बाद भी ओटीपी वेरीफाई होता है। जब तक आपका ओटीपी वेरीफाई नहीं हो जाता तब तक आपकी आईडी लॉगिन नहीं होती। जैसे आपके मोबाइल में भी देख लो, जीमेल आईडी में भी देख लो, अब तो इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी होने लगा है कि यदि आपने आईडी सही डाली, पासवर्ड भी सही डाल दिया, फिर भी आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं होगा। यदि आपने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाया हुआ है, आप देखेंगे आपने व्हाट्सएप पे लगाया हुआ है, अपना फेसबुक से लगाया हुआ है कि फेसबुक में लगाया आपकी जो कोई मेरा पासवर्ड भी डाल ले, आईडी भी डाल ले, जैसे ही सही पासवर्ड डालेगा तो आपके मोबाइल में तुरंत एक मैसेज आएगा, सेंड ए कोड के नाम से आता है। जब तक आपका व्हाट्सएप में जो आया हुआ मैसेज आप नहीं डालेंगे तब तक आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं होगा, तो वो होता है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। मतलब एक प्रक्रिया को चालू करने के लिए, लॉगिन करने के लिए आपको दो सिक्योरिटी की आवश्यकता पड़े, वो आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कहलाता है, जिसको हिंदी में कहते हैं दो स्तरीय सत्यापन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है वायरस का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो वायरस का मुख्य उद्देश्य है आखिर वो क्या होता है, तो याद रखेंगे जो वायरस का मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है सिस्टम को नुकसान पहुंचाना, किसी न किसी प्रकार से सिस्टम को नुकसान पहुंचाने का वायरस का होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है साइबर हमलों में सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाली तकनीक कौन सी है। तो साइबर हमलों में सबसे अधिक तकनीक जो प्रयोग की जाती है वो फिशिंग की जाती है, मेलवेयर की जाते हैं, स्पाईवेयर किए जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, क्योंकि जो साइबर हमले हैं किसी न किसी तरीके से आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाना और आपसे किसी न किसी प्रकार से इनकम सोर्स बनाना, ये आपके साइबर हमलों के तकनीक होते हैं, वो किसी न किसी प्रकार से आपसे फ्रॉड कर ही सकते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है डेटा इनक्रिप्शन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। जो डेटा इनक्रिप्शन होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है, तो याद रखेंगे जो डेटा इनक्रिप्शन होता है उसका प्रयोग होता है डेटा को सुरक्षित करने के लिए। जो भी आपका डेटा है उसको सुरक्षित करने के लिए इनक्रिप्शन का प्रयोग होता है। जैसे आप व्हाट्सएप में चैटिंग करते हैं, मैसेज करते हैं, जैसे आप किसी भी नए व्हाट्सएप में जाते हैं तो ऊपर लिख के आता है एंड टू एंड इनक्रिप्शन। मतलब ये होता है कि आप किसी को मैसेज भेज रहे हैं तो जिसको आपने मैसेज भेजा है सिर्फ उसको बस पता चलेगा कि आपके द्वारा क्या मैसेज भेजा गया है। जो बीच में आपका सर्वर पर जा रहा है कोई भी उस मैसेज को नहीं देख सकता, क्योंकि आपका वो डेटा सिक्योर होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है रैनसमवेयर क्या करता है। जो रैनसमवेयर है आखिर ये क्या करता है, इसका कार्य क्या होता है। तो आपको कहीं पर भी रैनसमवेयर शब्द मिले और आपको वहां पर सीधे देखना है फ्रॉथी मांगने का कहीं ना कहीं से आपके डेटा को इनक्रिप्ट कर लेगा और फिर उसको डिक्रिप्ट करने के लिए आपसे फ्रॉथी मांग करेगा, आपसे पैसों की मांग करेगा। वो रैनसमवेयर अटैक होता है। तो रैनसमवेयर अटैक का कार्य क्या होता है, तो डेटा को इनक्रिप्ट करता है और उसको डिक्रिप्ट करने के लिए आपसे फ्रॉथी मांगना। मतलब क्या करेगा, आपके डेटा को लॉक कर देगा और फिर आपसे कहेगा कि आपको यदि आप डेटा को वापसी नॉर्मल खुलवाना चाहते हो तो उसके लिए आप कुछ पेमेंट करो, उसके बाद ही आपका डेटा ओपन होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है HTTPS एक सुनिश्चित करता है। जो HTTPS है आखिर ये क्या सुनिश्चित करता है, तो सबसे पहले हम इसकी फुल फॉर्म जान लेते हैं। जो HTTPS होता है इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेस्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। HTTPS की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेस्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। और आपने सिक्योर नाम जैसे ही सुना तो आपको पता चला कहीं ना कहीं सुरक्षा की बात की जा रही है। तो सुरक्षित ब्राउजिंग के लिए हम HTTPS का प्रयोग करते हैं। जैसे आप मेरा वीडियो किसी अपने साथियों के पास शेयर करेंगे तो उसमें लिख कर आएगा HTTPS, मतलब ये आपका सुरक्षित है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। आप जैसे कोई वेबसाइट पे जाते हो लेकिन आप वहाँ पर HTTPS नहीं लिखा होता है तो वो कहीं ना कहीं आपकी हानिकारक हो सकती है, वो सुरक्षित नहीं होती है। आप किसी वेबसाइट में आप जाते हैं, किसी पेज को शेयर करते हैं, URL के माध्यम से वो शेयर होता है, उसमें यदि HTTPS लिखा होता है तो कहीं ना कहीं वो आपकी सुरक्षा करता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है फिशिंग लिंक अक्सर कैसे भेजे जाते हैं। जो फिशिंग लिंक है आखिर कैसे भेजे जाते हैं,
ऑप्शन ए फ़ोन कॉल करके, ईमेल के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, या बा और गा मतलब आपके बी और सी दोनों ऑप्शन तो आपका सही आंसर होगा। आपको मेल के माध्यम से भेजे जा सकते हैं फिशिंग लिंक, क्योंकि जो लिंक है कॉल पर तो कोई लिंक आती नहीं है। लिंक आएगी या तो आपके मैसेज पे आएगी या आपकी जीमेल आईडी पर आएगी। तो मैसेज जो लिंक होती है वो तो या तो आपके लिंक पर मोबाइल कि मैसेज पे आई है, जीमेल आईडी पर है। अगले क्वेश्चन है, पूछा गया है पासवर्ड मैनेजर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। जो पासवर्ड मैनेजर होता है इसका प्रयोग होता है पासवर्ड सेव और प्रबंधित करने के लिए पासवर्ड मैनेजर का प्रयोग होता है। जैसे आपका पासवर्ड होता है, आप गूगल क्रोम पे जाएंगे और वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेटिंग का। सेटिंग के में जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा पासवर्ड मैनेजर का, जहाँ पर आपके सारे पासवर्ड सेव होंगे। तो आप वहाँ से पासवर्ड देख सकते हैं यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं और आपने सेव किया हुआ है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया और यदि आपको ट्रिपल सी से संबंधित कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसका रिप्लाई आपको सबसे पहले देने का पूरा प्रयास किया जाएगा और जिस भी स्टूडेंट के सबसे ज़्यादा कमेंट होंगे उसका जो कमेंट है उसको पिन कर दिया जाएगा, उसके सबसे ऊपर उसका नाम आएगा। पूछा गया है किस प्रकार का ईमेल संदिग्ध ईमेल होता है। तो याद रखेंगे जो किस प्रकार का ईमेल संदिग्ध ईमेल होता है तो वो आपका अनजान प्रेषक का ईमेल। मतलब जैसे आपको किसी ने, आपके दोस्त ने मेल भेजा तो आपको पता है मेरा दोस्त है हमेशा सही मैसेज करेगा, लेकिन आपके पास एक ऐसा मेल आया जिसको आप जानते भी नहीं, फिर वो मेल काफ़ी बड़ा है और आपने उसको खोल के देखा, कोई लिंक भेजिए तो कहीं ना कहीं से आपका डेटा चोरी हो सकता है। तो अनजान लिंक पर कभी भी क्लिक नहीं करना चाहिए जब तक कि उसके बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं है, अन्यथा आपका डेटा हैक हो सकता है। अगले क्वेश्चन में पूछा कि जैसे आपको पता होना चाहिए, यदि आपको जानकारी नहीं है तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो दो प्रकार से आते हैं। आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आते हैं ट्रू फॉल्स के और कुछ क्वेश्चन आते हैं वो होते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं, ट्रू फॉल्स होते हैं जिसमें सिर्फ 2 ऑप्शन होते हैं। या तो आपको उसका आंसर सही लगाना है या गलत लगाना है। तो ठीक जैसा आपका पेपर आता है उसी प्रकार से यहाँ पर आपके क्वेश्चन कराए जाते हैं। और पिछले महीनों विगत वर्षों भी कह सकते हैं क्योंकि मैं अपने यूट्यूब चैनल 2 साल चला रहा हूँ और इतने सारे बच्चों को भरोसा है, एक दो क्लास पढ़कर बच्चे आसानी से पास हो जाते हैं। जो मैथन क्लास है, एक 600 क्वेश्चन की मैथन क्लास है, 1100 क्वेश्चन की मैथन क्लास है, 500 क्वेश्चन की मैथन क्लास है। इन अकेली मैथन क्लास देखकर काफ़ी बच्चे पास हुए। तो आपको क्या करना है, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैथन क्लास की भी लिंक दे रखी है, आप वो मैथन क्लास देख सकते हैं। आप वीडियो सेक्शन पर जाएंगे, जैसे आप पॉपुलर पर क्लिक करेंगे सबसे ऊपर आपके लिए कुछ मैथन क्लास आएंगी और आपको एक स्पेशल 1000 क्वेश्चन की मैथन में मिलेगी, 1100 क्वेश्चन की मैथन में मिलेगी। अभी आपके पास 1 महीने का समय है लगभग, क्योंकि आपका एग्जाम या तो जनवरी के लास्ट में होगा या फरवरी के स्टार्टिंग में होगा। अभी आपके पास कह सकते हैं 1 महीने का समय है। तो आप उन मैथन क्लास को जरूर कर लीजिएगा। वहां पर आपको जिस प्रकार से ट्रिपल सी का पेपर आता है, जिस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, सारा वहां पर आपको फॉर्मेट मिल जाएगा। तो और जो भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसका रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। तो पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 71 में, लिब्रे ऑफिस राइटर का प्रयोग दस्तावेज बनाने और संपादित करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है लिब्रे ऑफिस केवल विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है। तो आंसर हो गलत, क्योंकि जो लिब्रे ऑफिस से जरूरी थोड़ी ना है वो आपका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पर चले, वो आपका दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी बिल्कुल चल सकता है। अगले क्वेश्चन है, पूछा गया है लिब्रे ऑफिस में .docx फाइल है खोली और संपादित की जा सकती है। तो मतलब क्या, जो आपके लिब्रे ऑफिस में MS वर्ड की फाइल खोली जा सकती है। तो तो आपका आंसर होगा यहाँ पर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में, जो लिब्रे ऑफिस कैल्क का प्रयोग डेटा और फॉर्मूला का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। तो आपका आंसर होगा यहाँ पर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है लिब्रे ऑफिस जो लिब्रे ऑफिस ड्रा होता है इसका प्रयोग ग्राफिक्स डिजाइन के लिए होता है। तो याद रखें, जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसका प्रयोग होता है डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए, लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है उसका प्रयोग होता है स्प्रेडशीट या गणना करने के लिए, रिजल्ट शीट या कोई भी शीट बनाने के लिए। और जो प्रेजेंटेशन होता है इम्प्रेस होता है उसका प्रयोग होता है स्लाइड बनाने के लिए, किसी प्रकार का प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं, स्लाइड शो करना चाहते हैं तो आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का प्रयोग करेंगे। और यदि आप लिब्रे ऑफिस ड्रा का प्रयोग करते हैं तो इसमें आप ग्राफिक्स डिजाइन तैयार कर सकते हैं। तो आपका आंसर होगा यहाँ पर ट्रू। यहाँ से आपके कुछ क्वेश्चन इंटरनेट से हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में जो सिलेबस है, यदि आपने ट्रिपल सी के सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं है तो एक वीडियो ऐसा है जिसमें आपके ट्रिपल सी फुल इन्फॉर्मेशन है, तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एडमिट कार्ड, परीक्षा पेपर कैसा होता है, सारा कुछ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो मतलब कहने का आपको इस चैनल पर ट्रिपल से संबंधित सारे कुछ मिल जाएंगे, बस आपको वीडियो सेक्शन में जाना है और ऊपर करते जाना है। सारे आपके जो भी डाउट होंगे, सारे मैंने इतने वीडियो बनाए रखे हैं, आप उन वीडियो में जो भी आपको डाउट होगा सारे, आपको कोई ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा या आपका ऐसा लेक्चर नहीं होगा जो भी आपके डाउट क्लियर ना कर सके। यदि थंबनेल में लिखा है आपके डाउट क्लियर है तो वहाँ पर आपके डाउट 100% क्लियर ही होंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है इंटरनेट एक वर्ल्ड वाइड वेब नेटवर्क है। तो याद रखेंगे जो WAN होता है इसका फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है HTTP और HTTPS इंटरनेट पर डेटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। तो आपका आंसर होगा ट्रू। जो HTTPS होता है इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, और यदि S नहीं लगा हुआ तो S नहीं लगा हुआ तो सिक्योर
आपका हट जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये फुल फॉर्म आपकी काफ़ी बार पूछी जा चुकी हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है डार्क वेब इंटरनेट का सार्वजनिक रूप से एक्सेस किया जाने वाला हिस्सा है, तो आप कहेंगे गलत, क्योंकि जो डार्क वेब होता है वो आपका एक प्रकार से नेगेटिविटी आ जाता है, जैसे कि आपका डेटा हैक करना है, किसी प्रकार से साइबर क्राइम करना, वो उसमें डार्क वेब में आ जाता है। तो आपको ये कहा गया है इंटरनेट पर सार्वजनिक रूप से जो एक्सेस किया जाता है, जैसे आप यूट्यूब है, यूट्यूब में आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी वेबसाइट होते हैं जिनको हमारे देश में बैन किया गया है और आप उन्हीं को देखते हैं, तो वो आपके डार्क वेब के अंदर आ जाती हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है इंटरनेट पर भेजे गए सभी डेटा को इनक्रिप्ट नहीं किया जा सकता, तो आपका आंसर वो सही, क्योंकि इंटरनेट पर जो भी डेटा भेजा जाता है वो सभी आपका सुरक्षित नहीं होता है या उसको सुरक्षित नहीं किया जा सकता, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है, क्योंकि इंटरनेट पर कुछ भी कोई भेज सकता है, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा सुरक्षित हो और सुरक्षित तरीके से ही भेजा जा सके, इसलिए उसी चीज़ को यूज करिए जिनके बारे में आपको जानकारी है, क्योंकि इंटरनेट है, इसमें सब कुछ है, कुछ चीज़ ऐसी नहीं जिसमें ना हो, यहाँ पर सब कुछ है, आपको यूज वही करना है जो आपके काम का है। और आप अभी एजुकेशन लाइफ में है, तो आपको यहाँ पर पढ़ाई के सिवा और कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपके पास इंटरनेट है तो आप कुछ भी उसमें चला सकते हैं, कुछ भी गेम वगैरह खेल सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ अभी पढ़ने का काम करना है, क्योंकि अभी आपके मम्मी पापा पढ़ा रहे हैं, तो आपको पढ़ने का कार्य अच्छे से करना है। पूछा गया है आईपी एड्रेस इंटरनेट पर किसी डिवाइस की पहचान करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो आपका आंसर उठो, जो आईपी एड्रेस होता है इसका प्रयोग होता है इंटरनेट पर डिवाइस की पहचान करने के लिए। इंटरनेट पर डिवाइस की पहचान करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, आईपी एड्रेस का प्रयोग करते हैं, और आईपी एड्रेस की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगले क्वेश्चन में यहाँ से आपके कंप्यूटर इतिहास से कुछ क्वेश्चन जो भी आप ट्रू फॉल्स की है, तो कंप्यूटर के जनक के रूप में चार्ल्स बेबेज को जाना जाता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है जो पहला कंप्यूटर एनिएक पूरी तरह से डिजिटल और प्रोग्रामेबल था, तो आपका आंसर होगा ट्रू। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना जो एनिएक है, आखिर एनिएक की फुल फॉर्म क्या होती है, इसका आंसर आपको सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। चलो ये क्वेश्चन कठिन होता है, मैं इसको बता देता हूँ। एनिएक की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो, और जो आपका ट्रिपल सी एग्जाम होने वाला है आखिर वो किस दिन होने वाला है, मतलब किस महीने में होने वाला है, फरवरी में होने वाला है, जनवरी में होने वाला है, मार्च में होने वाला है, यदि आप या फॉर्म भरने वाले हैं। पूछा गया है कंप्यूटर की पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग कब किया गया था, तो जो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था तो आप कहेंगे बिल्कुल गलत है, क्योंकि सर अभी आपने बताया था जो ट्रांजिस्टर है इसका प्रयोग कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में किया गया था, जबकि पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्यूटर के इतिहास में तीसरी पीढ़ी आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट पर आधारित थी, तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। मैं यहाँ पर पीढ़ी आपको फिर से बता देता हूँ। कंप्यूटर में टोटल आपकी 5 जनरेशन हुई है। पहली पीढ़ी में आपका किसका प्रयोग हुआ था पहली पीढ़ी में प्रयोग हुआ था वो हुआ था आपका वैक्यूम ट्यूब का, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ, तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको आई चिप के रूप में जाना जाता है, चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर, और जो पांचवी पीढ़ी थी उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का प्रयोग हुआ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लैन। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, और यह एक छोटा नेटवर्क होता है, तो आपका आंसर होगा बिल्कुल ट्रू। और काफ़ी बार आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है कि लैन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है नेटवर्क में डेटा ट्रांसफर के दौरान पैकेट स्विचिंग का प्रयोग किसके लिए होता है, तो याद रखेंगे नेटवर्क पर डेटा ट्रांसफर के दौरान पैकेट स्विचिंग का प्रयोग किसके लिए होता है, तो वो होता है आपका डेटा को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने और भेजने के लिए पैकेट स्विचिंग का प्रयोग होता है। क्वेश्चन आपसे घुमाकर भी पूछ सकता है कि डेटा को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना और भेजना किसके माध्यम से होता है, तो वो आपका पैकेट स्विचिंग के माध्यम से होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है आईमैप प्रोटोकॉल का प्रयोग किसके लिए होता है। जो आईमैप प्रोटोकॉल होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है, तो याद रखेंगे जो आईमैप प्रोटोकॉल होता है इसका प्रयोग होता है ईमेल को सर्वर पर भेजने के लिए। ईमेल को सर्वर पर भेजने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो ईमेल को सर्वर पर भेजने के लिए आईमैप का प्रयोग होता है, और ईमेल को डाउनलोड करने के लिए पीओपी प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है, और जबकि ईमेल को भेजने के लिए किसका प्रयोग होता है, ईमेल को भेजने के लिए एसएमटीपी प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। डीएनएस का मुख्य कार्य क्या होता है, तो याद रखेंगे जो डीएनएस होता है इसका मुख्य कार्य होता है डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलने का कार्य डीएनएस का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है WAN। अभी अभी आप फुल फॉर्म जानकर आए हैं। WAN होता है इसकी फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क, और इसका प्रयोग होता है बड़े क्षेत्र के नेटवर्क को कवर करने के लिए। बड़े क्षेत्र के नेटवर्क को कवर करने के लिए कौन सा नेटवर्क प्रयोग होता है, तो वो होता है आपका बैन नेटवर्क, जिसकी फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और यहीं पे दिया एस लग जाता है, तो एस का मतलब हो जाता है सिक्योर, SACURE। एस का मतलब क्या होता है, एस का मतलब होता है सिक्योर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है एक नेटवर्क जिसमें केवल 2 डिवाइस जुड़े होते हैं उसको क्या कहते हैं। जो एक डिवाइस होती है जिसमें से जो
एक नेटवर्क जिसमें केवल 2 डिवाइस जुड़े होते हैं वो होता है पीयर टू पीयर। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है POP3 का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। जो POP3 होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है, तो मैंने अभी बताया था आपको, ईमेल को डाउनलोड या ईमेल को प्राप्त करने के लिए POP का प्रयोग होता है और भेजने के लिए SMTP प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है जो वाईफाई होता है आखिर वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है। तो जो वाईफाई होता है, वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। वायरलेस फिडेलिटी है वाईफाई का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है इंटरनेट पर फाइल शेयरिंग के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है। यदि आप इंटरनेट पर फाइल को शेयर करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपकी कौन से प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है, तो वहाँ पर आपके FTP का प्रयोग होता है जिसकी फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है मेल सर्वर से ईमेल को डिलीट किए बिना एक्सेस करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग होता है, तो वो होता है आपका IMAP। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया जो TCP IP मॉडल में कितनी लेयर होती हैं। जो TCP IP मॉडल होता है उसमें टोटल आपकी 4 लेयर होती हैं। TCP IP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है पिंग कमांड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। जो पिंग कमांड होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है, तो याद रखें जो पिंग कमांड होता है उसका प्रयोग होता है डिवाइस के कनेक्शन की पुष्टि करने के लिए। पिंग कमांड का प्रयोग होता है डिवाइस कनेक्शन की पुष्टि करने के लिए पिंग कमांड का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है मेल का आविष्कार किसने किया था। जो ईमेल है आखिर इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखेंगे ईमेल का आविष्कार 1971 ईस्वी में रे टॉमलिंसन द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है रेमंड, आपको कहीं कहीं ऐसा ही मिल सकता है रे टॉमलिंसन, यहाँ पर मंड नहीं लिखा होगा, रे टॉमलिंसन भी लिखा होगा। तो इसका आविष्कार 1971 ईस्वी में इन्हीं के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है VPN का प्रयोग किसके लिए होता है। जो VPN होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है, तो याद रखेंगे जो VPN होता है इसका प्रयोग होता है सुरक्षित कनेक्शन के लिए। यदि आप सुरक्षित कनेक्शन चाहते हैं तो उसके लिए आपको VPN का प्रयोग करना होगा, इसलिए यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इंटरनेट का आविष्कार कब हुआ था। जो इंटरनेट है इसका आविष्कार हुआ था सन 1969 ईस्वी में। तो आपको जो 1969 ईस्वी ना मिले तो आपको क्या लगा देना है 1960 के दशक में। यहाँ पर आपसे दशक पूछने की बात की जा रही है, किस दशक में हुआ था, यहाँ पर दशक लिखा नहीं है। इंटरनेट का आविष्कार हुआ था वो 1960 के दशक में हुआ था। और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है नेटवर्किंग में स्विच का मुख्य कार्य क्या होता है। जो नेटवर्किंग होता है उसमें आपका स्विच नेटवर्क होता है, आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है, तो याद रखेंगे जो स्विच होता है इसका प्रयोग होता है डेटा को डिवाइसों के बीच भेजने। डेटा को डिवाइसों के बीच भेजने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो स्विच का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो अपने साथियों में शेयर भी कर सकते हैं जिनका SSC एग्जाम होने वाला है। और जो आपके सामने जो मैराथन क्लास आ चुकी हैं, आप कोई सी भी मैराथन क्लास क्लिक करके देख सकते हैं और डेली आपके लिए इसी प्रकार से टास्क होने वाला है। डेली आप क्लास देख रही हैं और साथ साथ 1 से 2 दिन में आपको मैराथन क्लास कंप्लीट करते चल रही है। यकीन मानिए आप अपने एग्जाम को बहुत अच्छी रेट्स पास कर सकेंगे, क्योंकि अभी आपके पास पर्याप्त समय मिलने वाला है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।